कि मैं फैट लॉस के लिए क्या क्या डाइट कर रहा हूँ। और मील प्रेप के नाम पे बहन ने मिल के उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। हैप्पी बर्थडे। सेम सेम बट डिफरेंट। तो दिस इज़ वीक 1 और इस वीक में मैं अपनी डाइट के बारे में बताऊंगा कि मैं फैट लॉस के लिए क्या क्या डाइट कर रहा हूँ। तो मेरे को एक चीज़ बड़ी सही लगी कि अगर फैट लॉस करना है और कुछ क्रेविंग हो रही है तो चिप्स कुरकुरे खाने की जगह आप लोग मखाने ट्राई कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा घी में भून लो, नमक डाल लो, मस्त स्वाद। और मील प्रेप के नाम पे कुछ नहीं करता मैं, जो घर पे बने खा लो। बस ये ध्यान रखो कि उसमें अपने मैक्रोज का ध्यान रखो कि प्रोटीन पूरा है, जितने कार्ब्स चाहिए वो कार्ब्स है कि नहीं, गुड फैट है या नहीं। गुड फैट के लिए मैक्सिमम लोग नट्स का यूज़ करते हैं, बट मेरे हिसाब से घी ज़्यादा बेटर चीज़ है अगर अच्छा घी यूज़ कर रहे हो, ना कि ऐसे ही किसी लोकल कंपनी का। तो घी एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है गुड फैट्स के लिए। और प्रोटीन के लिए एज अ वेजिटेरियन देयर इज नथिंग स्पेशल, इट्स जस्ट लाइक कि पनीर, सोयाबीन, इससे ज़्यादा और क्या ही खा लोगे प्रोटीन के लिए। और मेरा तो डाइट के मामले में क्या फंडा है ना कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पे चला जाता हूँ। मतलब जिन्हें नहीं पता इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग यानी तुम 24 में से केवल 8 घंटे खा सकते हो और 16 घंटे का तुम्हारी फास्टिंग रहेगी। तुम 12 बजे खा रहे हो तो तुम 8 बजे तक अपना खाना कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद 8 बजे के बाद से तुम्हारा और अगले दिन के 12 बजे तक फास्ट रहेगा। तुम्हें कुछ नहीं खाना, पानी लिक्विड ले सकते हो। लिक्विड में ये नहीं कि कुछ लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी जूस वूस सब लेने लग जाते हैं, तो उसमें तो ऑब्वियसली बातें कैलोरीज हैं। पानी या ब्लैक कॉफ़ी अगर लेनी है तो ले सकते हो, बट वही है कि रात में तो कौन ही ब्लैक कॉफ़ी पीता है, अनटिल अनलेस वो मेरे जैसा ना हो। तो मैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग पे रहता हूँ, क्योंकि एक तो कम कैलोरीज रहती हैं बहुत ज़्यादा, तो 8 घंटे के अंदर अंदर खा लेता हूँ। वही उसी के बीच में जिम टाइमिंग होती है मेरी, तो अपना बढ़िया फुल भी रहता है, तो वर्कआउट अच्छा चला जाता है। वरना अगर सुबह से ज़्यादा जब कैलोरीज कम होंगी उन्हें ज़्यादा मील्स में डिवाइड कर दोगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी हो जाएगी, जो कि मेरे को प्रेफरेबल मैं नहीं रखता हूँ। क्योंकि मेरे को उसमें मज़ा ही नहीं आता कि ज़रा ज़रा सा खाते रहो, ज़रा बार 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 बार। मैं बस 2 मील रखता हूँ अपनी। मेरी जैसे मान लो अभी मैं फ़िलहाल 2300 कैलोरीज पे हूँ पर डे, तो मैं अपनी केवल 2 मील्स रखता हूँ। 1100-1200 कैलोरीज के अंदर दोनों मील मैं अपने कवर कर लेता हूँ बीच में, और मैं कुछ भी नहीं खाता। और उसमें मेरा मैक्सिमम मैं प्रेफर करता हूँ जो मेरी पहली मील होती है कि मैं कार्ब्स लूँ, क्योंकि मैं अपनी पहली मील के ऑल 2-3 घंटे में जिम चला जाता हूँ। तो जिम में फिर अगर मैं कार्ब्स नहीं लूँगा तो फिर मेरे को थोड़ा फुल फील नहीं होगा। स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, ट्रेनिंग अच्छी नहीं जाएगी, तो फिर फ़ायदा ही क्या है इस सब का। जब तुम ट्रेनिंग ही अच्छी नहीं कर रहे तो फिर इतनी सारी डाइट करने का, इतना अपना मन मारने का खाने के लिए, उसका फ़ायदा ही क्या हुआ। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना, चाहे वो कट पे हो तुम, चाहे बल्क पे हो। वर्कआउट अच्छा हमेशा, कार्डियो हमेशा, चाहे बल्क पे हो चाहे तुम कट पे हो। कई लोग तुम्हें बोलेंगे कि बल्क में कार्डियो नहीं करना चाहिए, ये वो। भाई बल्क में कार्डियो भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हारी वैस्कुलर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, जो कि कार्डियो करने से ही अच्छी होती है। मैंने कहा था कार्डियो करने से फैट तुम्हारा जल्दी जाएगा, कैलोरीज थोड़ी बहुत जाती हैं वो तो फिर तुम नॉर्मल भी अपना वॉक करके भी कर सकते हो। अब जैसे मैं नहीं इतना चलने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं कि इतना चलने फिरने वाला, तो मैं अपना जिम में कार्डियो कंप्लीट कर लेता हूँ। तीसरी चीज़ है कि अपनी कैलोरीज ज़रूर कैलकुलेट करना।
सारी कैलोरीज तुम्हारी ट्रैक्ड होनी चाहिए, जितनी तुम कैलोरीज तुम्हारे शरीर के अंदर जा रही है वो सारी ट्रैक्ड होनी चाहिए, वरना तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा कि तुम जाके इतनी मेहनत करोगे और तुम कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रहे। कैलोरीज ट्रैक करनी है, वर्कआउट अच्छा करना है, कार्डियो ज़रूर करना है। और कैलोरीज ट्रैक करने के लिए अगर कई लोगों को दिक्कत आती है तो क्या मैं तो कई सारे एप्लीकेशंस आती हैं उसमें कर सकते हो, पर मैं माई फिटनेस पैल को ज़्यादा मतलब प्रेफर करता हूँ क्योंकि ईजी है यूज़ करने में। ट्राई करके देखना। बहुत तू तो बहुत हूर की परी है। जरूरी हूर की परी होगी तभी भी यूज आएगी। और क्या हूर का पता है शायद। हाँ तो कल मेरी बहन का बर्थडे है और मैंने और मेरी बड़ी वाली बहन ने मिलके उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। एक क्या मतलब मान लो 2-3 और मतलब नॉट लाइक टू मच बिग सरप्राइज, इट्स जस्ट लाइक डेकोरेशन केक एंड ऑल। तो उसी के लिए हम अभी जा रहे हैं केक लेने। अब मुझे जहाँ तक अभी तक तो नहीं लग रहा है कि उसे कोई भनक भी पड़ी है इस बारे में कि हमने कोई ऐसा कुछ सरप्राइज़ भी प्लान किया है। मुझे तो लग रहा है उसे ये भी नहीं लग रहा कि मतलब हम केक वेक भी लेकर के आएंगे उसके लिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमने रिएक्ट किया था तो लेट्स सी क्या रिएक्शन होता है। 12 o'clock midnight. हैप्पी बर्थडे टू यू। उसका मैं डाल भी दूंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू अंकी। हर बार की प्रथा इस बार भी सिखा निभाई जा रही है। तुम्हारे बर्थडे पे फिर से बारिश हो रही है। आज तो 12 ही बजे बारिश हो गई। हर बार की प्रथा। नहीं कभी एक बर्थडे नहीं छूटा तेरा? नहीं, हर साल होती है बारिश। हैप्पी बर्थडे टू यू। केक आया देखो। एकदम मोटी। बर्थडे टू यू। अबे वो तो ठीक है, बट तूने तेरा फेस, तेरा फेस, तेरा फेस। तूने क्यों बनाई है? चल काट चल। पहले फोटो तो ले लूं। बिना फोटो लिए मुंह में नहीं जाएगा। केक में नहीं जाएगा ना। अरे ये सारा कमरा घटा दिया। सेम बट डिफरेंट। ये वाला खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? शराब चिका नाइस। सेम। कहीं से काट दे, कहीं से काट दे, काट जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। टकली देखो मैंने पहले क्या काटा है, जब मैं काटने में माहिर हूँ। नाक पहले मतलब कुछ दो। मम्मी नहीं, मम्मी दो मम्मी इधर डाल पे। गड्ढे है उसका। हमें नहीं खिलाया। सही है, बहुत सही। केक लाए हम चूतियों की तरह बारिश में भीग के, हमारी को नहीं खिलाया जा रहा। हाँ तो मैं नाक खिलाऊं तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बारिश शुरू हो गई। हम बारिश में भीग के केक लेके आए थे। लो ये लो। मुंह खाओ इससे। उनके जोगर की पप्पी ले ली। जोगर की मूंछ के ली। प्लान तो हमारा था, हमारा सरप्राइज देने का। पोपट हो गया। बारिश में पोपट कर दिया। बारिश चालू हो गई और ये कहीं बाहर गई नहीं, तो अब हम इन्हीं से गुब्बारे फुलवा रहे हैं। फुला हमसे गांठ बना, दोनों दर्द है। गांठ बनाई जा रही है। ये भी गंदा ही लगेगा। बहुत गंदी बच्ची है। इसे अंक के कान पे लगाइए, इसमें से आवाज आ रही है कुछ। चले जैसे हवा
मैं आज गई नहीं, चलेंगे फिर हम लोग। रसमलैया आइसक्रीम मंगाओ। चलना चूतिया। तो तब बढ़िया सजा हुआ है हमने। ये हमारा घर है। लाइट नहीं आ रही? नहीं। चल फिर लंगड़ी। गेट बंद कर क्या? तो ये हम तीनों ने मिलके बढ़िया एकदम सजाया है, मतलब जितना हमसे हुआ उतना ही। ओ मजदूर आजा, मजदूर इधर आओ। हाँ खड़ी हो मजदूर, वहीं। हाँ ये मजदूर थी, ये मजदूर थी, हम मजदूर थे, और एक मजदूर ये मैं थी। ठेकेदार थी। ठेकेदार नहीं तो थी, बढ़िया ठेकेदार वाली। पर हमने शायद ऐसे पहली बार ही किया है ना। हाँ। और हाँ पहली बार के हिसाब से तो अच्छा खासा हो गया है। अब बस थोड़ा बहुत और रह गया है, वही बर्थडे का हैप्पी बर्थडे वाला स्टिकर लगाना और थोड़ा बहुत और। तो अब हो गया है पूरा कंप्लीट। ये खड़े मजदूर और ये करी है हमने डेकोरेशन। आई डोंट नो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही हो या बेकार लग रही हो। नहीं अच्छी लग रही हो तो कमेंट करना, बेकार लग रही हो तो मत करना। इसका मतलब अगर तेरे वीडियो पे कमेंट नहीं है इसका मतलब खराब लग रही है। हाँ आ गए तो मतलब अच्छी है। बहुत मेहनत लगी भैया, देखो पसीना आ रहा। केक बहुत गर्मी है। केक तो खैर हम ही लाए हैं तो हम ही खाएंगे और कौन ही खाएगा। बट हाँ मेहनत लगी है। मैं चाहेंगे आप? मेहनत तो बहुत लगी है, हालत खराब हो गई सही में। मुझे लगता है हमें 3-4 घंटे लगे होंगे इसको करने में, पूरा कंप्लीट करने में। हाँ हाँ 3-4 घंटे लग गए। हम्म। अब रिएक्शन तो पहले क्या ही देगी वो रिएक्शन। हम सोच रहे थे नीचे जाएगी, नीचे से ऊपर आएगी तब उसके रिएक्शन रिकॉर्ड होंगे। वो देख चुकी है। उसको देख दिखाओ अपने बनावटी रिएक्शन जरा। लिपस्टिक लगा गया हूँ। ये मैं